नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज पर 24 घंटे 24 रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमाज को लेकर के बयान फिर सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। दरअसल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं। बकरीद से पहले आया ये बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक प्राइवेट कार्यक्रम में शिरकत करी। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज होती है, तो मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो यातायात को प्रभावित करे या कानून को तोड़े। कुछ महीनों पहले बरेली में कुछ लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दरअसल कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर के जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान हुआ था, जिस पर पुलिस पर पथराव भी किया गया था। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया और मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई हुई थी। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान बकरीद से पहले सामने आया है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर न सिर्फ CM योगी ने संज्ञान लिया है, बल्कि PM मोदी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है और PM सहायता कोष से करीब 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि ये हादसा उस वक्त हुआ जब लखीमपुर खीरी से टाटा मैजिक पर सवार होकर 10 यात्री जा रहे थे बहराइच की तरफ। तभी ईसानगर थाना क्षेत्र में NH-73 पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि 2 घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्होंने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर 10 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। दुर्घटना के बाद DM SP भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी शवों की पहचान कर ली है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए उन शवों को भेजकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। नोएडा में एक बार फिर एक लड़की का दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारी बेटी की हत्या दहेज के लिए की गई है। नोएडा के जलपुरा गांव में रहने वाली दीपिका नागर की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन जो दीपिका नागर के परिजन थे, कूड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले थे, उनके द्वारा इस मामले में आरोप लगाया गया कि उसकी जो मौत है वो नॉर्मल मौत नहीं है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं, उसकी हत्या करी गई है, वो भी ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा। वहीं इनके पिता का कहना है कि ये जो मामला है, इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा की जाए और नोएडा पुलिस के द्वारा इन आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो किसी भविष्य में किसी अन्य बेटी के साथ इस तरीके का बर्ताव ना कर सके और किसी और बेटी को दहेज के चक्कर में अपनी जान ना गंवानी पड़े। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परियार, HNN न्यूज, नोएडा। मेरठ कलेक्ट्रेट स्थित DM कार्यालय पर सपा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष करमवीर गुमी, शाहिद मंजूर, विधायक सरदना, विधायक अतुल प्रधान, शहर विधायक रफीक अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी DM कार्यालय पहुंचे और जमकर यहाँ पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि महंगाई को लेकर जिस तरह से भाजपा जनता को गुमराह कर रही है वो ठीक नहीं है। ये सब बंगाल चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सब कुछ त्यागने की बात कर रहे हैं, बंगाल चुनाव से पहले भी हो सकता, लेकिन अब बंगाल चुनाव निपट चुका है और अब जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। उन्होंने नीट की परीक्षा का भी बात कही। उन्होंने कहा कि बार बार नीट की परीक्षा को लेकर यहाँ पर गुमराह किया जाता है, बार बार परीक्षा के पेपर लीक कर दिए जाते हैं, जिस कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रपति को जल्द से जल्द प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और जो है सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी प्रमुख मांगों में कहा कि जल्द से जल्द महंगाई को कम करा जाए, सिलेंडर के रेट गिराए जाएँ, डीजल पेट्रोल के रेट गिराए जाएँ और नीट की परीक्षा दोबारा कराने के लिए जल्द ही सरकार को कोई बंदोबस्त करना चाहिए। सपा के पदाधिकारियों और विधायकों ने कहा कि यह आंदोलन जल्द ही बड़ा होने वाला है। सरकार ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। जल्द ही ये आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा।
मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। बुलंदशहर की सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन प्रदीप दीक्षित का एक विवादित बयान देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद सयोनी घोष का सिर कलम कर लाकर देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रदीप दीक्षित ने जो भोलेनाथ हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि सयोनी घोष द्वारा भगवान भोलेनाथ की एक विवादास्पद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसके आक्रोश में प्रदीप दीक्षित अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये बड़ा विवादित बयान भी दे डाला कि जो भी सयोनी घोष का सिर कलम कर लाकर देगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़, बुलंदशहर। जिले की कोतवाली सिकंदरा क्षेत्र के मोहल्ला नयागंज स्थित अनिल हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदरा क्षेत्र के मोहल्ला नौरंगाबाद का रहने वाला एक युवक साबिर की अचानक तबीयत बढ़ गई, जहां से वह दिखाने के लिए नयागंज स्थित अनिल हॉस्पिटल गया, जहां पर डॉक्टर ने युवक को उपचार देने के बाद परिजनों से युवक की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर करने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने युवक का उपचार अनिल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर से करने का आग्रह किया। तभी अचानक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में हड़कंप मच गया। अस्पताल पर इकट्ठा हो गए और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं आपको विश्वासनीय HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। अमेठी के दुर्गापुर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। परिवहन निगम की बस जो कि सुल्तानपुर डिपो की बताई जा रही है प्रयागराज जा रही थी। 40 यात्री उसमें सवार थे और अचानक बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस धू कर जलने लगी। बात की जाए तो जिस तरीके से चालक ने सूझबूझ दिखाई और सभी यात्रियों को बाहर निकाला और उसके बाद छोटी सी चिंगारी पूरी बस को खाक कर देती है। सवालों के घेरे में जरूर बस आई है और विभाग जांच करने की बात कह रहा है। मौके पर जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड की टीम को लोगों ने सूचना दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड के बारे में अगर बात की जाए तो वो काफी देर तक नहीं पहुंच सका। जहां स्थानीय लोगों ने बस में लगी आग को बुझाने का काम किया है। लोगों की बात की जाए तो टैंकर के साथ साथ लोगों ने जब बस में आग लगी तो बुझाने के कार्य को देखते हुए जो भीषण गर्मी है 45 डिग्री के आसपास अमेठी में इस समय पारा है, तो आग लगने की वजह जो थी उस पर काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। एक छोटी सी घटना बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी। सवालों के घेरे में है रोडवेज बस। क्या मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही बरती जा रही है? क्या लोगों की जिंदगियां इतनी आसान हो गई हैं कि वो कहीं भी निकले सुरक्षित नहीं है? क्या फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना के बाद मौके पर पहुंचने में इतनी देरी कैसे हुई? लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। अमेठी के दुर्गापुर में जिस तरीके से परिवहन निगम की बस में आग लगी और वो बस देखते ही देखते आग का गोला बनी, सड़क पर चलती रही और लोग उसको सिर्फ देखते रह गए। कई लोगों ने बस में पानी डालकर बुझाने का काम किया, लेकिन गर्मी के चलते जिस तरीके से आग लगी वो आग विकराल रूप धारण करके पूरी बस जलकर खाक हो गई। 42 यात्रियों में 40 यात्री की प्रशासन ने पुष्टि की है कि वो बस में सवार थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समय रहते जो बचाया गया है। इसको लेकर एक राहत भरी खबर कही जा सकती है कि अमेठी के दुर्गापुर में दुर्घटना जो बस की हुई है, आग का शिकार हुई है, आग का गोला बनी है, उसमें सुरक्षित यात्रियों को बचाया जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बस आग के हवाले हुई है और जलकर खाक हो गई है। कैमरा पर्सन उत्कर्ष तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24/7 अमेठी। प्रयागराज के पौष इलाके सिविल लाइंस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विट्ठल होटल के टॉप फ्लोर में आग लग गई। आग की वजह पास में लगे ट्रांसफार्मर में एक चिंगारी उठी, जिसकी वजह से पास में लगे खंबे से आग ऊपर तक पहुंच गई और होटल में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये भी पता लगा है कि आग लगने के बाद लोगों में दहशत फैल गई और लोग होटल के बाहर भागते हुए भी नजर आए। मौके पर जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया।
इसके बाद राहत और बचाव का जो काम है वो अभी भी जारी है और बताया जा रहा है इसमें किसी भी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम जांच कर रही है कि आखिर वजह क्या है कि आग क्यों लगी थी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ विकास यादव, HNN न्यूज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में सादान और रेहान के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि खीरी थाना क्षेत्र और सदर कोतवाली क्षेत्र में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। बीते दिनों खीरी थाना क्षेत्र में भी एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी बाइक और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। उसके बाद पीड़ित ने खीरी थाने पर शिकायत की थी। आनन फानन खीरी थाना अध्यक्ष निराला तिवारी और सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस टीम लगकर इस लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि बदमाशों को रमही पुल के पास मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें सादान और रेहान के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि इन बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचे, लूट की गई 2 मोटरसाइकिलें, इसके अलावा अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों का इलाज हो जाने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देख लीजिएगा। दुनिया पे राज करने का क्या है अमेरिका का प्लान? मेड इन चाइना G2। क्या अमेरिका के लिए ईरान को घुटने पर लाएगा चीन? देखिए प्रहार में मेरे साथ रात 9 बजे अमेरिका का प्लान मेड इन चाइना, सिर्फ HNN पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए।
बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। मेरठ में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पर BA फाइनल ईयर की छात्रा जो एग्जाम देने के लिए गई थी, लापता परिस्थितियों में गायब हो गई, लेकिन उसका शव 25 किलोमीटर रोटा थाना क्षेत्र के गन्ने के खेतों में सलाखगढ़ हालत में मिला है। पुलिस ने पूरी जांच की तो मामला निकलकर सामने आया कि सिर्फ आशिक ने ही अपनी प्रेमिका की अपने दोस्तों के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी और गन्ने के खेत में फेंक दिया। आपको बता दें, मेरठ के TP नगर थाना क्षेत्र से 15 मई को एक छात्रा BA फाइनल ईयर का एग्जाम देने के लिए निकली थी। उसने इस दौरान एक नोट भी लिखा, उसमें लिखा था, सेव मी गॉड, आज मैं पेपर देने तो ज़रूर जा रही हूँ लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसको शायद पहले ही अंदाजा था कि आज उसकी हत्या हो सकती है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि छात्रा जब BA फाइनल ईयर का 15 मई को पेपर देने नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश की। जब नहीं मिली तो थाना पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन थाना पुलिस ने मौके पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते 17 मई को छात्रा की सड़ी गली हालत में लाश रोटा थाना क्षेत्र स्थित एक गन्ने के खेत से मिली है, जहां पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और आशिक, जो उसका प्रेमी है आशिक, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया। उसका नाम अंकित बताया जा रहा है। उसने बताया कि उसने अपनी जो प्रेमिका है उसकी निर्मम हत्या अपने दोस्तों के साथ मिलकर की है। SSP अविनाश पांडे का साफ तौर पर कहना है कि कई टीमें लगाई गई थी, CCTV फुटेज खंगाली गई, जिसमें छात्रा के जो हत्यारा है अंकित, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी उसके 2 साथियों की तलाश लगातार जारी है, उनके लिए दबिश दी जा रही है। अब पुलिस कब तक उन दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल परिजनों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय रहते चेत जाती तो आज उनकी बेटी की हत्या नहीं होती। पुलिस भले ही वाहवाही लूटने के लिए तैयार हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिजन अपनी बेटी को खो चुके हैं और अब वो गमजदा हैं। अब देखना यही है कि पुलिस कब तक उन दोनों आरोपियों को और गिरफ्तार करती है और उनसे क्या सच सामने आएगा। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर की घटना सामने आई है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बच्चों के बीच में हुआ था, जिसमें जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा उसमें फूल दिया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ। पथराव में मारपीट भी हुई है और इस मारपीट के दौरान एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के बुजुर्ग को ईंट से प्रहार करके उसको घायल कर दिया है, जिसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनको JNMC में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अब इस मामले में पुलिस द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखने वाली बात रहेगी अब इसमें किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से। कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल सिसवा चौराहे से एक ऐसा मामला सामने आया कि जहां पे स्थित ठेके की दुकान से एक नाबालिग बच्चे को शराब बेचने के लिए जो है मुनीब ने लगा रखा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। वायरल वीडियो का संज्ञान लेके कुबेर स्थान पुलिस ने जांच की। जांच करने के बाद जो सही पाने के बाद जो है दुकान के मुनीब और अनुज्ञापी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए।
सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम संस्थाएं नाबालिग बच्चों के उत्थान के लिए व्यवस्थाएं करती हैं, बात करती हैं, आखिर वह संस्थाएं कहाँ हैं कि ऐसे बच्चों से, इस तरीके के नाबालिग बच्चों से इस तरीके का जो है अवैध काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक आबकारी विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं किया और क्या इसमें आगे कार्रवाई होती है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज़। मुर्दाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अगवानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मासूम पर एक दर्जन से अधिक कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। आपको बता दें, आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को अपना शिकार बना लिया। बच्ची के गले और सर पर इतनी जोर से काटा कि बच्ची को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची अपने पिता का खाना लेकर बैंक जा रही थी, तभी उसके दो दोस्तों पर और बच्ची के ऊपर अगवानपुर क्षेत्र में आवारा एक दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जब बच्ची की चीख पुकार आसपास के लोगों ने सुनी तो उस कुत्तों को डंडों से भगाया। आपको बता दें, लड़की की चीख सुनकर जब क्षेत्र के लोगों ने देखा कि लड़की के सिर पर और गर्दन पर कुत्तों ने जो है जोर से काट लिया है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसकी अब हालत नाजुक बनी हुई है। आखिर नगर निगम द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा रही है, जिसमें आवारा कुत्ते इतनी तादाद में एक बच्ची पर हमला कर देते हैं। मुर्दाबाद से एचएनएन के लिए खिजर अंसारी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में फिर एक लड़की दहेज की भेंट चढ़ गई और दहेज की इस मामले में परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया कि उसकी हत्या करी गई। और बात करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में। मेरे साथ इनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या घटना हुई और कैसे ये सब चीज़ हुआ। देखो, घटना ये 11 दिसंबर 2024 में बेटी की शादी की थी। उसके बाद 2-4 महीने बाद ये लड़की को प्रताड़ना देने शुरू कर दिया। दहेज कम लाई है, दहेज ये लाई है, हमें तो फॉर्चूनर मिलनी थी, ये मिलना था, ये मिलना था। उसके बाद फिर मैं कल वहाँ पे गया, भी 1-2 बार पहले भी गए, जो कि समझाने के हिसाब से जो जाते हैं माँ बाप या किसी तरह से भी। तो कल भी मैं वहाँ पे गया था। कल उन्हें समझा के बुझा के मैं जो अपने घर चला गया। जैसे मांग ये है कि उस लड़के का एनकाउंटर करना चाहिए और उसके परिवार वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परिहार, एचएनएन न्यूज़, नोएडा। आज रामपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के तमाम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता पहुंचे हैं। आपको बता दें, रामपुर में तमाम गाय का जो बछड़े हैं उनका कटान किया जा रहा है, उसके रोकथाम के लेकर रामपुर जिलाधिकारी के समक्ष एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। आपको बता दें, रामपुर अंबेडकर पार्क से लेकर पैदल मार्च कलेक्ट्रेट परिसर तक इन्होंने किया था। इस तपती धूप में इनका ये कहना है कि जो जनपद में गाय के बछड़ों का कटान मीट फैक्ट्री में किया जा रहा है, उसको रोका जाए, उस पर लगाम लगाया जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो अग्रिम कार्रवाई के लिए इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। विशाल सक्सेना, एचएनएन। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और दबंगों की गुंडाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों द्वारा न सिर्फ एक व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर पीटा जा रहा है, बल्कि उसके मुंह पर चप्पल लगाकर उसे चप्पल को चटवाया भी जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये जो वायरल वीडियो है, ये ककोल थाना क्षेत्र के गांव सुनपेड़ा का बताया जा रहा है। मामले में क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद भास्कर मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो अक्टूबर 2025 का है। जो आरोपी युवक हैं वो पहले से इसके परिचित हैं। बताया जा रहा है कि बैठकबाजी को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जब उस युवक के साथ ये मारपीट की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक को पहले होटल के कमरे में ले जाया गया, फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। जब वो अधमरा हो गया तो उससे चप्पल भी चटवाई गई। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। हालांकि चर्चा ये भी है कि वायरल वीडियो में मारपीट करते दिख रहे युवक प्रधान के पुत्र बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज़, बुलंदशहर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़।